जोहार। झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें कौन शामिल होंगे, तो आपको बता दें कि जो नियुक्ति प्रक्रिया 7,304 पदों के लिए होने जा रही है, इसमें पारा शिक्षकों के आरक्षित पद हैं। ये जो पद देख रहे हैं 7,304, ये पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। और 7,304 पदों में से देखेंगे 1 to 5 में सीधी नियुक्ति की जो सीट है 1,909 है, और 6 to 8 सीधी नियुक्ति का जो सीट है 4,197। बैकलॉग 1 to 5 के लिए है 847, और फिर 6 to 8 के लिए बैकलॉग नियुक्ति है 351। इस तरह से जोड़ेंगे तो 7,304 आता है। 7,304 पदों के लिए होगी विशेष परीक्षा। परीक्षा किसके लिए होगी? परीक्षा होगी जो सहायक अध्यापक हैं उनके लिए। सहायक आचार्य बनने की प्रक्रिया है, जेटेट पास होना चाहिए, फिर आप फॉर्म भरेंगे, फिर परीक्षा लिखेंगे, परिणाम आएगा, है ना, तब आप सहायक आचार्य बनेंगे। ठीक है, तो ये जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वह पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों के लिए विशेष परीक्षा है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कौन इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास करना जरूरी होता है। जेटेट, ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो जो जेटेट पास किए होंगे वही तो फॉर्म भर सकेंगे। तो वैसे पारा शिक्षक, वैसे सहायक अध्यापक जो जेटेट की परीक्षा पास किए हैं वे फॉर्म भरेंगे, और उनके लिए एक प्रकार का मानिए कि विशेष परीक्षा है ना, मौका है सहायक अध्यापक से सहायक आचार्य बनने का। ठीक है, तो इसके लिए कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी है। बहुत जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है, और फिर परिणाम, है ना। तो किस महीना तक ये प्रक्रिया संभव है, तो आपको बता दें कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो इसी महीना में आने की संभावना है। ठीक है, और सितंबर तक परीक्षा होने की संभावना है। इसकी विशेष जानकारी इस वीडियो में है, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। इसके लिए नियुक्ति है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, किसकी आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या झारखंड सरकार नियुक्ति प्रक्रिया ले रही है या फिर कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, सारी जानकारी इस वीडियो में है ना। बस हमारे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आते हैं, पारा शिक्षकों के आरक्षित 7,304 पदों के लिए होगी विशेष परीक्षा, है ना। पारा शिक्षकों के आरक्षित 7,304 पदों के लिए होगी विशेष परीक्षा। इसमें से 1 to 5 का भी पद है और 6 to 8 का भी पद है। सीधी नियुक्ति के द्वारा भी भरा जाएगा और बैकलॉग नियुक्ति के द्वारा भी भरा जाएगा। ठीक है, 1 to 5 में सीधी नियुक्ति के लिए 1,909 पद है। ठीक है, उसी तरह से 6 to 8 के लिए सीधी नियुक्ति के लिए 4,197 पद है। बैकलॉग नियुक्ति 1 to 5 के लिए है 847, और बैकलॉग नियुक्ति 6 to 8 के लिए है 351। इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 7,304 पद, है ना। 7,304 पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कौन शामिल होंगे इस परीक्षा में, तो आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए झारखंड टेट पास करना जरूरी होता है। ठीक है, झारखंड टेट पास करना जरूरी होता है, जेटेट पास करना जरूरी होता है। 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी और फिर संभावना है कि 2026 में हो। इसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है और भरा जा चुका है। विशेष परिस्थिति में फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा है, चलिए आप जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो भी इस फॉर्म को भरेंगे उनकी संख्या कम ही होगी, क्योंकि 2016 में जो जेटेट पास किए हैं वही तो भरेंगे, और 2013 में जो जेटेट पास किए हैं वो भरेंगे। ठीक है, चलिए, परीक्षा में वही पारा शिक्षक शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको बोलते हैं जेटेट, उत्तीर्ण की है। इस परीक्षा में वही सहायक अध्यापक शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण की है।
कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, है ना। कक्षा 1 to 5 के लिए अलग परीक्षा, कक्षा 6 to 8 के लिए अलग परीक्षा, ठीक है। तो 8 के लिए जो 6 to 8 के लिए जो है उसमें 3 विषयों की परीक्षाएं होती है ना। स्नातक लेवल की नियुक्ति होती है ना। कक्षा 6 से 8 के लिए 3 विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 3 विषय जिसमें से गणित विज्ञान एक साथ, है ना, मतलब साइंस टीचर जिसको बोल सकते हैं, साइंस मैथ का टीचर होता है 6 to 8 में। फिर है भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, है ना, और फिर उर्दू भी हो सकता है। तो 6 to 8 में 3 सीटों पर बहाली होती है। कौन कौन? गणित विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान। चलिए, तो बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। चलिए, इसी संबंधी जानकारी हम आपको देने का काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित 7,304 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 7,304 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो इसमें सहायक अध्यापक ही शामिल होंगे। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। वे सहायक अध्यापक से सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, सहायक आचार्य बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा। इसके लिए मंगलवार को कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। इस माह के अंत तक मतलब अभी जुलाई चल रहा है, इस माह के अंत तक नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा, है ना। जेएसएससी ने इस माह के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया का आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सितंबर तक परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ऐसी संभावना है कि सितंबर तक परीक्षा ले ली जाएगी, परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा, है ना। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित है ना। 50% पद आरक्षित है। किसमें? 1 to 5 की नियुक्ति में और 6 to 8 की नियुक्ति में, शिक्षकों की नियुक्ति में, है ना। 50% पद आरक्षित है सहायक अध्यापकों के लिए, पारा शिक्षकों का। शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप की जा रही है। देखिए, पहले क्वेश्चन किए थे हम, यह नियुक्ति प्रक्रिया किसके आदेश से हो रही है। तो आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह राज्य सरकार को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। जो पारा शिक्षकों का जो रिक्त पद है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दिया था। तो उसी आदेश के तहत कार्मिक विभाग ने अधियाचना भेज दी है जेएसएससी को। अदालत ने राज्य में सहायक शिक्षकों और सहायक आचार्यों के कुल रिक्त पदों में से 50% पद विशेष रूप से पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। देखिए, 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। इसमें से 50% जो पद रह गया था पारा शिक्षकों के लिए, उस पर अदालत ने स्पष्ट किया था कि इन पदों के लिए केवल पारा शिक्षकों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। देखिए, अदालत ने स्पष्ट किया था कि इन पदों के लिए केवल पारा शिक्षकों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, है ना। मतलब जो ये परीक्षा होगी सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए होगी, आवेदन की प्रक्रिया पारा शिक्षकों के लिए ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि 7,304 जो पद है वह पारा शिक्षक के लिए स्पेशल है और 7,304 पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमारे सहायक अध्यापक हैं वे सहायक आचार्य बनेंगे। बहुत खुशी की बात है। दरअसल पारा शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर अपनी सेवाओं को सरकारी शिक्षक के रूप में नियमित करने की मांग की थी। इस पर शीर्ष अदालत ने उनकी सेवाओं को नियमित करने संबंधी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि ऐसा करना भर्ती का एक नया तरीका तैयार करना होगा जो कानूनन सही नहीं होगा। हालांकि न्यायालय ने शिक्षा विभाग को रिक्त पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, है ना।
उसी के आदेश से प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति के लिए पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 के तहत परीक्षा देनी होगी। जो नियुक्ति नियमावली कह रहा है सहायक आचार्यों का, तो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो है उसके तहत परीक्षा देनी होगी। नियमावली के अनुरूप उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। मालूम हो कि राज्य में अब तक 13,000 पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। राज्य में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इनमें 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। चलिए, इन्हीं आरक्षित पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। 1198 बैकलॉग और शेष सीधी नियुक्ति के लिए चिन्हित पद शामिल है। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह राज्य सरकार को मामले में दिया था आदेश। इसी आदेश के तहत झारखंड में 7,304 पदों पर विशेष परीक्षा लेने की प्रक्रिया एक प्रकार का शुरू हो चुकी है। जेएसएससी को भेजा गया अधियाचना। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। परीक्षा भी सितंबर तक होने की संभावना है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी सहायक अध्यापक इस फॉर्म को भरेंगे, बस लग जाइए। फॉर्म को भरने के साथ ही पढ़ाई पर लग जाइए। कोशिश कीजिए कि हम सहायक आचार्य बन जाएं, सरकारी शिक्षक की श्रेणी में आप शामिल हो जाएं। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।